हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे औरा नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो मैं आदित्य पांडे आ गया हूँ आज एक नए वीडियो के साथ, और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का हमारा जो टॉपिक है, ये इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे जो इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन होता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में। ये कितने टाइप्स के होते हैं, तो मेनली इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन तो बहुत टाइप्स के होते हैं, सॉइल होता है, एयर होता है, साउंड होता है, वाटर होता है। लेकिन हम मेनली इसमें डिस्कस करने वाले हैं आज इस वीडियो में एयर पॉल्यूशन के बारे में। जो हमारा एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन होता है, जो हमारा एयर पॉल्यूशन होता है, वो क्या होता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन refers to the introduction of harmful substances or the pollutant into the natural environment, leading to the adverse effect on the ecosystem, human health and the overall qualities of life. जो environmental pollution होता है refer to the introduction of harmful substances or the pollutant into the natural environment, leading to the adverse effect on the ecosystem and human health and its overall quality of life. किसी भी जब सब्सटेंस का, हार्मफुल सब्सटेंस या पॉल्यूटेंट का इंट्रोडक्शन हो जाए या इन्वॉल्व हो जाए नेचुरल इन्वायरमेंट में, जो कि एक एडवर्स इफेक्ट डाले किसके ऊपर, इकोसिस्टम के ऊपर, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर और किसके ऊपर, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये हमारा किसके अंदर आता है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कहलाता है। जब कोई सब्सटेंस या हार्मफुल पॉल्यूटेंट जब इन्वायरमेंट में इंट्रोड्यूस हो और वो अपना एडवर्स इफेक्ट दिखाए और ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इफेक्ट डाले, उसकी क्वालिटीज को रिड्यूस करे, तो ये हमारा पॉल्यूशन के अंदर आ जाता है। मेनली हम एयर पॉल्यूशन इसमें पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको बताया कि मेनली हम क्या पढ़ने वाले हैं, एयर पॉल्यूशन आज पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन की बात करें तो एयर इज ए नेसेसरी फॉर वंस लाइफ, विदाउट एयर वी कैन नॉट सर्वाइव ओनली अ फ्यू मिनट्स इन कंस्यूट ऑफ द इमीडिएट फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एयर पॉल्यूशन क्या होता है, एयर पॉल्यूशन, एयर जो होती है वो सबके लिए लिविंग या सर्वाइवल के लिए नेसेसरी होती है। इसके अंदर यदि कोई हार्मफुल सब्सटेंस आ जाए तो उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकती है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो फिजिकल और जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है रेस्पिरेटरी का, वो डिस्टर्ब हो जाएगा बॉडी का। तो ये हमारा एयर पॉल्यूशन है मेन। अब हम बात करते हैं लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की लेयर की बात करें तो यहाँ पे आपको चार लिख दिए कि ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर एंड थर्मोस्फियर। ये क्या है, हमारी फोर लेयर्स हैं। क्या है, हमारी फोर लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की। किसकी, एटमॉस्फेयर। These are the four layers of the atmosphere: troposphere, stratosphere, mesosphere and thermosphere. There are mainly four layers of atmosphere. Clear हुआ, troposphere, stratosphere, mesosphere and thermosphere. अब हम बात करते हैं नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर एस। अभी हम एयर पॉल्यूशन को बात करने से पहले, एयर पॉल्यूशन जो एयर की क्वालिटीज होती हैं, जो एटमॉस्फेयर की लेयर कितनी होती हैं, एयर्स में कितने न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, क्या क्या कंपोनेंट पाए जाते हैं, किस परसेंटेज पाए जाते हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। फिर हम पढ़ेंगे क्या एयर पॉल्यूशन होता क्या है। तो एयर पॉल्यूशन में जो नाइट्रोजन होता है वो 78.1% पाया जाता है, जो ऑक्सीजन है 20.9% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03% एंड एवरीथिंग एल्स 0.7%। नोबल गैसेस पाई जाती हैं, मीथेन्स पाए जाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड अपने कुछ रिमेनिंग बहुत ही स्लाइट अमाउंट में, ट्रेस अमाउंट्स में पाए जाते हैं। तो नॉर्मल कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एवरीथिंग एल्स 0.07%। अब हम बात करते हैं एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन होता क्या है, तो एयर पॉल्यूशन विल कंसिस्ट ऑफ, एयर पॉल्यूशन क्या होता है, विल कंसिस्ट ऑफ वेरियस गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स which were present in the atmosphere in high amount and further harms human and other organism or material. एयर पॉल्यूशन किससे बना होता है, वेरियस गैस, लिक्विड एंड सॉलिड से मिलकर बना होता है, जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं इन हाई अमाउंट में, और ये
फर्दर हार्म करते हैं ह्यूमन एंड अदर ऑर्गेनिज्म को. इट मे ऑल्सो बी डिफाइंड एज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन which produce undesirable effect on man and his environment as the certain substances are present in the atmosphere in various concentration. जब एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ सर्टेन हार्मफुल सब्सटेंसेस एक सर्टेन कंसंट्रेशन में प्रेजेंट हो और वो क्या करे, मैन के अनडिजायरेबल इफेक्ट रखे इंडिविजुअल पे, पर्सन पे और उसके इन्वायरमेंट पे, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इस एटमॉस्फेरिक कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एयर पॉल्यूशन बोलते हैं. इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एयर पॉल्यूशन बोला जाता है. तो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन या एटमॉस्फेरिक कंडीशन जिसमें कुछ सर्टेन कंसंट्रेशन में कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट हो जो अनडिजायरेबल इफेक्ट रखे इंडिविजुअल और उसके इन्वायरमेंट के ऊपर, तो इसको हम एयर पॉल्यूशन के अंदर बोलते हैं. क्लियर हुआ ये एयर पॉल्यूशन क्या होता है. एयर पॉल्यूशन गैस, लिक्विड एंड सॉलिड से मिलकर बना होता है और वो उसके मैन और इंडिविजुअल उसके जो इन्वायरमेंट होता है उसके ऊपर अनडिजायरेबल इफेक्ट रखता है. क्लियर हुआ ये. अब हम बात करते हैं सोर्स ऑफ प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट. जो हमारा पॉल्यूटेंट्स होते हैं, पॉल्यूटेंट्स मतलब वो हार्मफुल सब्सटेंस जो एयर में, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है. इनका सोर्स क्या होता है. द मेन सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑटोमोबाइल्स. पहला क्या होता है, ऑटोमोबाइल्स होता है. द मेजर सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन आर द मोटर व्हीकल्स थ्रू आउट द अर्बन एरियाज. दीज एमिट्स द हाइड्रोकार्बन्स, carbon monoxide, lead nitrogen oxides and particulate matters. In strong sunlight, these hydrocarbons and nitrogen oxides are converted into photochemical pollutants of oxidizing nature. In addition, diesel engines also emit the pollution when these are badly adjusted to the mismatch and emit the black smoke and fumes. ये जो ऑटोमोबाइल्स होती हैं, व्हीकल्स होती हैं, इनके वजह से जो हाइड्रोकार्बन्स इमिट्स होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड्स, लीड्स नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड पार्टिकुलेट्स मैटर जो इमिट्स होते हैं वो सनलाइट के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो फोटोकेमिकल पॉल्यूटेंट्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग नेचर में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि हार्मफुल इफेक्ट रखते हैं एटमॉस्फेयर पे और उसके इन्वायरमेंट पे. तो ये हमारा पहला सोर्स था ऑटोमोबाइल एयर पॉल्यूशन का. सेकेंड सोर्स की हम बात करते हैं तो हमारा इंडस्ट्रीज आ जाता है. क्या आ जाता है, हमारी इंडस्ट्रीज आ जाती है. इन इंडस्ट्रीज फ्यूल इज कंबस्टेड टू द जनरेट एंड हीट एंड प्रोड्यूस द पावर. इट विल बी फर्दर प्रोड्यूस द स्मोक, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड फ्लाइज एसेस. These industries which are of the petrochemical will further generate the hydrogen fluoride, hydrochloride acid and organic halide. Many of these industries will discharge the carbon monoxide, carbon dioxide, ozone, hydrogen sulfide, sulfur dioxide. Although the industries will discharge their waste from high chemical into the air at high temperature and high speed. जो इंडस्ट्रीज हैं, जो केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मफुल केमिकल्स रिलीज कर रही हैं बहुत ही हाई स्पीड पे हमारे एटमॉस्फेरिक कंडीशन में, जो एटमॉस्फेयर को क्या कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, उसके अंदर पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं और जो कि बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट रखता है मैन पे और उसके सराउंडिंग इन्वायरमेंट पे. तो ये हमारा जो सेकेंड सोर्स था हमारा क्या था, इंडस्ट्रीज था. इंडस्ट्रीज से जो केमिकल्स रिलीज होते हैं, जो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, हमारे इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर को बहुत ही ज़्यादा डैमेज करते हैं. अब हम बात करते हैं थर्ड सोर्स की, तो डोमेस्टिक सोर्स आ जाता है. क्या आ जाता है, डोमेस्टिक सोर्स. डोमेस्टिक सोर्स के अंदर क्या आ जाता है, इन सम डोमेस्टिक एरिया the source of air pollution are combustion of a coal, wood and oil and further produce the smoke, dust and sulfur dioxide and nitrogen oxides. जो डोमेस्टिक घर में जो यूज होते हैं, जो कुकिंग होती है, जो फूड्स होते हैं, जो ऑयल्स होते हैं, वो फर्दर क्या यूज करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, स्मोक और डस्ट प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को क्या कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं, पॉल्यूशन फैला रहे हैं, जो कि हमारे मैन और उसके सराउंडिंग इन्वायरमेंट पे क्या रहा है, एक
निगेटिव इम्पैक्ट, एक हार्मफुल एडवर्स इफेक्ट रख रहा है। अब टोबैको स्मोक की हम बात करते हैं कि द मेन सोर्स ऑफ द टोबैको स्मोक इज द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ द पॉल्यूशन विच डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली अफेक्ट द हेल्थ ऑफ मेनी पीपल। Even the tobacco smoke also affect those people who do not smoke, as they may inhale the air contain the smoke. It is known as a passive smoking. Passive smoking क्या होती है? ऐसे environment में आप present हो जहाँ के सराउंडिंग इंडिविजुअल्स, जो आपके सराउंडिंग पीपल्स हैं, वो स्मोकिंग कर रहे हैं, तो जो एटमॉस्फेयर में स्मोक है उसको आप इनहेल करोगे, जब आप रेस्पिरेशन करोगे तो जो आपके सराउंडिंग एयर में स्मोक अवेलेबल है उसको आप इनहेल करोगे, और वो क्या कॉज करती है? आपकी हेल्थ प्रॉब्लम को कॉज करती है। इसको, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं। अब मिसलिनियस में बात करें तो इन दिस द बर्निंग ऑफ रिफ्यूजल inseminate and pesticides sparing natural resources such as a wind-borne dust, fungi and moles and bacteria, etc. and nuclear energy programs were included. All these factors will contribute to the air pollution. Although the above the surface of the earth atmosphere will extend to the several layers, approximately the first 30 kilometer where the hold the major portion of the atmosphere gases. ये miscellaneous के अंदर आ जाता है। Main is directly concerned only with the 8 to 25 atmosphere, and the level of atmospheric pollution will depend upon the meteorological factor, that's the topography, air movement and the climate. Wind will be the further help in the dispersal and dilution of the pollutant. If the topography of the atmosphere is dominated by the mountain and the building, the wind will be more weak and calm. The pollutant will further tend to the concentrate in the breathing zone. ये जो फैक्टर्स हैं जिसमें विंड्स हो गए, हमारे मेट्रोलॉजिकल फैक्टर जिसमें टोपोग्राफी आ जाती है, हाइट्स ऑफ बिल्डिंग्स आ जाती हैं, ये सब हमारे जो डाइल्यूशन होते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट होते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं। क्लियर हुआ मिसलेनियस? अब हम बात करते हैं द वर्टिकल डिफ्यूजन ऑफ पॉल्यूटेंट विल फर्दर डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ग्रेडियंट। जो वर्टिकल डिफ्यूजन होता है पॉल्यूटेंट का, वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट पे डिपेंड होता है। व्हेन देयर इज अ टेम्परेचर इज इनवर्सिव, द रैपिड कूलिंग ऑफ लोअर लेयर ऑफ द एयर इज अ वेरी लिटिल वर्टिकल मोशन एंड द वाटर वेपर, द पॉल्यूटेंट वर रिमेन ट्रैप्ड एट द लोअर लेवल एंड रिजल्ट इन द स्मोक। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये स्मोक की जो कंडीशन क्रिएट होती है किसके वजह से होती है? इसके वजह से होती है। द टेम्परेचर इन्वर्जन इज अ फ्रीक्वेंटली सीन इन द विंटर month, then is spring and summer temperature inversion is a threat to the human being. क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं मेजर पॉल्यूटेंट की। अभी हमने किसकी बात कर ली? सोर्स की बात कर ली कि जो प्राइमरी सोर्स क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं मेजर पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, क्या क्या वो सब्सटेंस होते हैं जो एयर पॉल्यूशन को कॉज कर सकते हैं। तो सबसे पहला कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, पार्टिकुलेट्स मैटर्स आ जाते हैं, ग्राउंड लेवल ओजोन आ जाता है। तो ये मेजर पॉल्यूटेंट के अंदर आते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर एंड ग्राउंड लेवल ओजोन। ये सब हमारे पॉल्यूटेंट के अंदर आ जाते हैं, एयर पॉल्यूशन को कॉज करते हैं ये सारी चीजें। अब हम वन बाय वन देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, the carbon monoxide is a colorless, odorless gas and it is a product of the incomplete combustion of carbon, which is containing the material like automobiles, industries, processing, heating facilities and incinerations. इन सब से क्या निकलता है? हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है जो एयर पॉल्यूशन को कॉज करता है। सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ द सल्फर विच एग्जिस्ट इन द एयर। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करें with the help of the combustion nitrogen oxide is produced। कंबसन के प्रोसेस से क्या होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड प्रेजेंट होता है, प्रोड्यूस होता है। पार्टिकुलेट मैटर की, the respirable size of the particulate matter may be the emitted from the members of the source and some of them are the natural such as the dust storm, many of them are the more wind spread and more important such as the power plants, industries process the domestic coal burning and industrial incineration।
ठीक है, ये पार्टिकुलेट्स मैटर्स के अंदर आ जाते हैं। अदर पॉल्यूटेंट की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है। अदर पॉल्यूटेंट में क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ जाएंगे और पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आ जाएगा। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड और पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आ जाएंगे, ये अदर पॉल्यूटेंट के अंदर आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं टॉक्सिक मेटल्स, कुछ कुछ आ जाती हैं टॉक्सिक मेटल्स, ये भी क्या हमारे पॉल्यूटेंट के अंदर आती हैं, जैसे कि लीड आ गया, क्रोनियम आ गया एंड कॉपर, ये हमारे एयर पॉल्यूटेंट के अंदर। अदर टॉक्सिक मेटल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आ जाएंगे और पेरोक्सिसिल नाइट्रेट आ जाएगा, पैन जिसको बोलते हैं हम लोग, ये हमारे एयर पॉल्यूटेंट के अंदर हैं। क्या है हमारे सभी एयर पॉल्यूटेंट, एयर में एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन कॉज करते हैं। अब मॉनिटरिंग ऑफ एयर पॉल्यूशन, कैसे हम मॉनिटर करें एयर पॉल्यूशन को, तो वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन इज सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, हमारा एयर पॉल्यूशन को मॉनिटर करता है। स्मोक एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स अंडर द specific conditions, some known amount of air is filtered through which the filter paper and photoelectric matter is used to measure the strain. Grist and dust measurement, अब क्या करते हैं grist and dust measurement, in this method the deposit gauge will collect the gust and dust and other solid and these were analyzed monthly. कोफिशिएंट ऑफ हेज में कैसे मेजरमेंट करते हैं, मॉनिटर करते हैं, दिस फैक्टर इज यूज्ड टू इन यूएसए फॉर असेसिंग द अमाउंट ऑफ स्मोक और अदर एरोसोल इन द एयर। ये हमारा किस में आ जाता है, मॉनिटरिंग के अंदर आ जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि जो हमारे एयर पॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं, उनका प्राइमरी सोर्स क्या होता है, जो मेजर हमारे जो एयर पॉल्यूटेंट होते हैं वो क्या होते हैं, उनका प्राइमरी सोर्स क्या होता है, अदर टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट क्या होते हैं और कैसे हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं एयर पॉल्यूशन का। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन में एयर पॉल्यूशन होता क्या है और उसके प्राइमरी सोर्स क्या होते हैं, उसके पॉल्यूटेंट क्या होते हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।